Hello student, today I am going to solve NIS 314 Biology solved question paper of April 2022. Total marks is 80 and passing marks is 28. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link at description for solved question paper of February and November 2021. 1. Which of these plants exhibits सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? निम्नलिखित पौधों में से कौन सा मृतजीवी पोषण दर्शाता है? ए. मोनोट्रोपा. 2. A baby is born with a genetic disorder. His cell has 47 chromosomes and his karyotype is 45 plus XY. Name the disorder he is suffering from. एक शिशु जन्म से ही अनुवांशिक विकारग्रस्त है। इसके गुणसूत्रों की संख्या 47 है तथा कैरियोटाइप 45 प्लस XY है। यह शिशु जिस विकार से ग्रस्त है उसका नाम है डी. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? एरिथ्रोमाइसिन. 4. The cell wall is made up of a chemical which is unique in bacteria. Name the chemical. जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति एक विशिष्ट रसायन से बनी होती है जिसका नाम है एक पेप्टिडोग्लाइकेन. 5. Which of the following antibodies is present in colostrum that provides immunity to the newborn infant? नवस्तन्य में कौन सा प्रतिरक्षी होता है जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए. IgG. 6. One of your class fellow put some dry crumbs in water overnight. Next morning it was fully swollen. Name the phenomena involved. B. Imbibition. आपके एक सहपाठी ने कुछ सूक्ष्म चने के दानों को पानी में डालकर रात्रि भर के लिए छोड़ दिया। अगली प्रातः उसने देखा कि यह दाने पूर्ण रूपेण फूल गए हैं। इस परिघटना का नाम है बी. अंतःशोषण. 7. What does the following sequence represent? Blue-green algae, crustose lichen, foliage lichen, mosses, shrubs, dicotyledonous plants. C. Ecological succession. निम्न क्रम क्या विनिर्दिष्ट करता है? नील हरित शैवाल, पर्पटिमय सैक, पर्णिलक सैक, मांस, झाड़ियाँ, द्विबीजपत्री वृक्ष. C. पारिस्थितिक अनुक्रमण. 8. Which of the following is an example of an एरिकेंडा? डी. स्पाइडर. निम्न में से कौन एरिकेंडा का उदाहरण है? डी. मकड़ी. 9. A. Write the name of the hormone secreted by the human placenta. B. Write the name of the hormone which stimulates the development of main characteristics during puberty. A. मानव अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए. B. उस हार्मोन का नाम लिखिए जो यौन आरंभ में पौरुष लक्षणों के विकास को उद्दीपित करता है. ए. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG. बी. टेस्ट्रॉन. 10. A. एक्सपेंड द एब्रिविएशन PEM. संक्षेपाक्षर PEM का विस्तृत रूप लिखिए. राइट द नेम ऑफ वन डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू PEM. PM के कारण होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए. ए. PEM प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Marasmus. 11. Where can you locate the following structures in plants? A. Perianth. B. Bulliform cells. पौधे में निम्नलिखित संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? उनकी अवस्थिति लिखिए. A. परिदल पुंज. B. बुलीफॉर्म कोशिकाएं. A. Perianth. The part of a flower situated outside the stamens and carpel. Perianth. पुंकेसर और कालीन के बाहर स्थित फूल का भाग. बी. बुलीफॉर्म सेल. बुलीफॉर्म सेल फाउंड ऑन अपर लीफ सरफेस ऑफ सम मोनोकोट्स. बुलीफॉर्म कोशिकाएं. कुछ मोनोकोट्स की ऊपरी पत्ती की सतह पर बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाया जाता है. 12. डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बियोसिस. राइट वन सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्रॉम एनिमल वर्ल्ड. सहोपकारिता तथा सहजीविता के बीच अंतर कीजिए. प्राणी जगत से प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए. म्यूचुअलिज्म रिफर्स टू म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरैक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पेसीज. म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शंस नीड नॉट नेसेसरी बी symbiotic. Example, digestive bacteria and human. Symbiosis refer to a close and
prolonged association between two organisms of different species but not necessarily beneficiaries to each other. Example, mosquitoes and human. सहोपरिक्ता एक ही या विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध को संदर्भित करती है। जरूरी नहीं कि पारस्परिक संबंध सहजीवी हो। उदाहरण, पाचक, जीवाणु और मानव। सहजीविता विभिन्न प्रजातियों के दो जीवों के बीच घनिष्ठ और लंबे समय तक संबंध को संदर्भित करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक दूसरे के लिए लाभार्थी हो। उदाहरण, मच्छर और मानव। 13. Name the phytohormones involved in the following functions. A. Prevents aging in plant parts, cytokinins. B. Closing of the stomata, abscisic acid. निम्नलिखित प्रक्रियाओं में संलग्न फाइटोहार्मोन का नाम लिखिए। ए. पौधों के अंगों की जीर्णता को रोकता है, साइटोकाइनिन। बी. स्टोमेटा का बंद होना, एबेसिसिक एसिड। 14. डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। प्रतिजन तथा प्रतिपिंड में विभेद कीजिए। An antigen is a foreign substance that enters your body. These can include bacteria, viruses, fungi, allergens, venom, and other various toxins. An antibody is a protein produced by our immune system to attack and fight off these antigens. एंटीजन एक बाहरी पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और अन्य विभिन्न विषाक्त पदार्थ शामिल हो सकते हैं। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो इन एंटीजन पर हमला करने और लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है। 15. Draw a neat and level diagram of an open stomata in a dicot plant. एक द्विबीजपत्री पौधे के खुले रंध्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 16. Expand the following abbreviations and state how are they useful in daily life. निम्नलिखित संक्षेप अक्षरों को पूर्ण विस्तृत रूप में लिखिए तथा दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ए. CNG, B. PNG. Nowadays in big city and town it is being supplied through pipelines which is called piped natural gas, PNG. The natural gas is also used as a fuel to run vehicles. It is known as compressed natural gas, CNG. It is accepted as an economical and less polluting fuel for transport. आजकल बड़े शहरों और कस्बों में गैस पाइपलाइनों द्वारा भेजी जाती है जिसे PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस वाहनों को चलाने के लिए भी ईंधन की रूप में प्रयोग होती है। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कहते हैं। इसे परिवहन के लिए एक सस्ते एवं कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के रूप में मान्यता प्राप्त है। 17. Why does insectivorous plants eat insects when it is capable of carrying out photosynthesis? यद्यपि कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं, फिर भी वे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? Insectivorous plant. These are plants which are autotrophic but develop adaptation to trap insects in order to supplement the deficiency of nitrogen in the soil. कीटभक्षी पौधे ये ऐसे पौधे हैं जो स्वपोषी होते हैं लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को फंसाने के लिए अनुकूल विकसित होते हैं। 18. Draw a neat diagram of a longitudinal section of a typical flower and label the 4 holes. एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत आयाम काटकर स्वच्छ चित्र बनाकर उसके 4 चक्रों को नामांकित कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 19. After a surgery, a man was advised to include more proteins and iron in his diet. Give reasons and also mention one source of each nutrient. शल्य चिकित्सा के उपरांत प्रभावित रोगी को अपने आहार में प्रोटीन तथा लौह की अधिक मात्रा लेने की सलाह दी गई। इसके कारण लिखिए तथा प्रत्येक पोषक का एक एक स्रोत लिखिए। If there is a loss of blood due to surgery or an incident, the patient needs more of proteins and iron to make up for the loss of blood. Protein, egg, pulse, iron, carrot, spinach.
यदि सर्जरी या दुर्घटना के कारण रक्त की हानि होती है तो रोगी को रक्त की कमी की भरपाई के लिए अधिक प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन अंडा, दाल, आयरन, गाजर, पालक। 20. Name the surgical methods of contraception in human male and female. Also mention the basic procedure involved in the two methods. मानव पुरुष एवं स्त्रियों में गर्भ निरोध की शल्य विधि के नाम लिखिए तथा दोनों प्रणालियों की आधारभूत विधि का उल्लेख कीजिए। Vasectomy and tuberculotomy are surgical methods in males. The vas deferens through which sperms travel out of epididymis is ligated by the surgeon to prevent sperm from going out of the body. This method is temporary and can be reversed by the surgeon if required. For permanently preventing fertilization, the vas deferens is cut and the open ends ligatured. Tuberculotomy is sterilization of the woman by cutting fallopian tube and ligaturing them so that ovulated egg cannot pass down for fertilization. वेस्कोटोमी एवं ट्यूबेक्टोमी ये शल्य विधियां हैं पुरुषों में शुक्रवाहिका जिनसे होकर शुक्राणु अधिविष्णों से बाहर आते हैं एक शल्य चिकित्सक द्वारा बांध दी जाती है ताकि शुक्राणु शरीर से बाहर न निकल सकें। यह विधि अस्थायी है और आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सक द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। निषेचन को अस्थायी रूप से रोकने के लिए शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है और खुले सिरों को धागे से बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का बंधीकरण अंडवाहिकाओं को काटकर एवं बांधकर की जाती है ताकि निषेचन के लिए अंडा निर्मुक्त न हो सके। See link at description for solved question paper of February and November 2021. 21. Where are the two biodiversity hotspots found in India? भारत में दो जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ स्थित हैं? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय। B. Distinguish between in situ conservation and ex situ conservation. Also write one suitable example of each. स्वस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण के बीच अंतर स्थापित कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। इन situ conservation includes the protection of plants and animals within their natural habitats are in protected areas. Protected areas are areas of land or sea dedicated to protection and maintenance of biodiversity. For example, national park, wildlife sanctuaries, biosphere reservoirs, etc. Ex situ conservation is the conservation of plants and animals outside their natural habitats. These include botanical gardens, zoo, genetic bank, DNA bank, seed bank, pollen bank, seedling and tissue culture, etc. स्वस्थानिक संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास के अंदर अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के वे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता के रखरखाव एवं संरक्षण के लिए समर्पित किया गया है। उदाहरणतः राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैवमंडल निचय आदि। बाह्यस्थानिक संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किया जाता है। वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, डीएनए बैंक, बीज बैंक, पराग बैंक, नवोद्भिद एवं उत्तक संवर्धन आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सी. विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल डिफाइन द टर्म इंडेंजर्ड स्पेसीज। समुचित उदाहरण की सहायता से संकटापन्न प्रजातियों की परिभाषा लिखिए। Endangered species are those which have been reduced in number of a critical level and facing a high risk of extinction in the near future. Example, pitcher plant, orchid. संकटापन्न प्रजातियां वह प्रजातियां हैं जिनकी संख्या एक संकटपूर्ण स्तर तक कम हो गई हैं और जिनको निकट भविष्य में विलुप्त होने का बड़ा खतरा है। उदाहरण, घटपर्णी, ऑर्किड। 22. Briefly explain the various steps involved in the mechanism of DNA replication. Also draw a diagram to show the formation of new DNA strands. DNA प्रतिकृतियन के विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध संक्षिप्त व्याख्या लिखिए। नए डीएनए के निर्माण के प्रक्रम का आरेखात्मक निरूपण कीजिए। Mechanism of replication. 1. Unwinding of DNA double helix. The two strands of the replicating DNA molecule separate by the action of the enzyme helicase. Topoisomerism enzymes keeps it open. The opened part is the replication fork as shown in figure.
to synthesis of the primer. Primer is a short RNA molecule of about 5 to 10 bases. It is formed in the presence of the enzyme primase. The primer provides a 3-OH group for attachment of the new DNA strand. 3. Synthesis of new DNA strand. The opened strand of DNA from the template new strand complementary to template gets synthesized. At the replication fork, a new DNA strand begins to synthesis, attaching itself to the primer in the presence of the enzyme DNA polymers. It begins synthesis from its 5' and a DNA strand complementary to one of the unwound parental DNA strand get synthesized. The new strand of DNA continues to be synthesized uninterrupted and is termed as leading strand. Pause the video and see the answer. प्रतिकृति का रचना तंत्र। एक दोहरी डीएनए कुंडली का खुलना। डीएनए अणु के दो तंतु हेलिकेज प्रकीर्णन की क्रिया द्वारा अलग अलग हो जाते हैं। टोपो आइसोमर्स प्रकीर्णन इसे खुला रखता है। खुला हुआ भाग प्रतिकृति द्विशाखित होता है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। 2. प्राइमर का संश्लेषण। प्राइमर एक 5 से 10 बेस युक्त छोटा आरएनए अणु है। इसका निर्माण प्राइमेज प्रकीर्णन की उपस्थिति में होता है। प्राइमर निर्मित हो रहे नए डीएनए के जुड़ने के लिए 3OH समूह प्रदान करता है। 3. नए डीएनए तंतु का संश्लेषण। डीएनए के खुले तंतु टेम्पलेट का निर्माण करते हैं। टेम्पलेट के पूरक पर नए तंतुओं का संश्लेषण होता है। प्रतिकृति द्विशाख पर एक नया डीएनए तंतु संश्लेषित होना प्रारंभ करता है जो डीएनए प्रकीर्णन डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में प्राइमर से जुड़ जाता है। यह इसके 5 सिरे से संश्लेषण प्रारंभ करता है। इसमें अकुंडलित जनक डीएनए तंतु का पूरक संश्लेषण विद्यमान रहता है। डीएनए का नए तंतु का अविच्छिन्न संश्लेषण होता रहता है और यह अग्रसारी रज्जुक कहलाता है। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। 23A. What are vaccines? What do you understand by second generation vaccines? Write the names of any 2 diseases for which these vaccines are already in use. टीका क्या है? द्वितीय पीढ़ी के टीके से आप क्या समझते हैं? ऐसे 2 रोगों के नाम लिखिए जिनके लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। वैक्सीन। A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. Second generation vaccine. These are prepared with the help of genetic engineering technique. Example, vaccine against hepatitis B and herpes virus. टीका। टीका एक जैविक तैयारी है जो किसी विशेष संक्रामक रोग के लिए सक्रिय अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रदान करती है। दूसरी पीढ़ी के टीके ये जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से तैयार किए जाते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और हर्पीज वायरस के खिलाफ टीके। बी. एक्सपैंड BCG एंड मेंशन इट यूजेज। BCG का पूरा नाम लिखिए तथा इसके उपयोग का उल्लेख कीजिए। BCG बेसिलो कैलमेट ग्वेरिन। Calment and Guerin were the scientists who contributed in the development of tuberculosis vaccine. BCG बेसिलो कैलमेट ग्यूरिन। कैलमेट और ग्यूरिन 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने यक्षमा टीबी के टीके के विकास में योगदान दिया। उन्हीं के नाम से यह टीका है। 24A. With the help of a flow chart, show the non-cyclic photophosphorylation taking place in photosynthesis. Mention the product formed in this phase. एक प्रवाह चार्ट की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। इस प्रक्रिया में बनने वाले उत्पादों का उल्लेख कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। इन नॉन साइक्लिक फोटो phosphorylation 1 ATP and 2 NADPS2 molecules are produced. अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में 1 ATP और 2 NADPS2 अणु उत्पन्न होते हैं। B. Where does this process take place in plants? पौधे में यह प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है? These mainly take place in all green plants and cyanobacteria except photosynthetic eubacteria. यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषक यू बैक्टीरिया को छोड़कर सभी हरे पौधों और साइनोबैक्टीरिया में होता है। 25A. Draw a neat and proportionate diagram of the female reproduction system of humans. Label it 4 parts.
मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं अनुपातिक चित्र बनाइए तथा इसके किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। बी, वेयर डज द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस? ए, फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब्स। 2, इम्प्लांटेशन, यूटेरस। निम्नलिखित प्रक्रम कहाँ संपन्न होते हैं? 1, निषेचन, फेलोपी नलिकाएं। 2, अंडरोपण, गर्भाशय। 26. With the help of well-level diagram, distinguish between A, androecium in pea flower and hibiscus. B, वेनेशन इन द लीव्स ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। नामांकित चित्र की सहायता से निम्न के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ए, मटर के पुमंग तथा गुड़हल के पुमंग। बी, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में शीरा विन्यास। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 27A, with the help of flow chart describe the steps involved in the coagulation of blood। प्रवाह चार्ट की सहायता से रक्त के थक्काकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। Coagulation of blood. You must have some time or the other got a cut on your finger and seen blood flowing out of it. You would have noticed that after a few minutes the blood flow stops as the blood thickens and form a lump. This lump is called clot. The process of thickening of blood is called coagulation or clotting of blood. We are lucky that the blood clots and the bleeding stops. If it did not, a person with a very small wound would lose a lot of blood and die. When blood vessels are injured, a sequence of reactions takes place to prevent loss of blood. Steps involved are as follows. कभी ना कभी आपकी उंगली कटी होगी और आपने उसमें से रक्त बहते देखा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ मिनटों में रक्त बहना बंद हो जाता है और वहाँ पर रक्त गाढ़ा होकर एक पिंड सा बन जाता है। इस पिंड को थक्का कहते हैं। इस प्रकार रक्त को जमने को स्कंदन या थक्का बनना कहते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा रक्त थक्का बनकर बहना बंद कर देता है। यदि ऐसा न होता तो बहुत मामूली से घाव में से इतना रक्त बह जाता कि व्यक्ति मर जाता। जब रुधिर वाहिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब अनेक कमरत क्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप रक्त बहना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाले विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। बी, वाई इज अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों कहते हैं? Blood groups AB can receive blood from all other groups and is thus called universal recipient. No antibodies present in the blood of group AB, so no reaction with antigens of other blood groups. AB प्रकार के रक्त वर्गों वाले रक्त में किसी भी अन्य समूह वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जा सकता है और इसलिए इसे सार्वी अदाता कहते हैं। इस रक्त वर्ग के रक्त में कोई प्रतिपिंड नहीं होती। इस कारण से अन्य वर्ग रक्त वर्गों के पिंडों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ lymphoid organ. Name the 2 major types of cells present in them and state the general function they perform in the body. किसी लसिका अंग का उदाहरण लिखिए। इनमें उपस्थित 2 प्रकार की प्रमुख कोशिकाओं के नाम लिखकर शरीर में उनके प्रकार लिखिए। lymphoid organ, spleen. The type of tissue in the spleen are white pulp. As part of the immune system, the white pulp produces white blood cells. These blood cells make antibodies. Antibodies fight infection. Red pulp. The red pulp act like a filter. It remove waste from the blood and get rid of old or damaged blood cells. लसिका अंग, प्लीहा। प्लीहा में उत्तक के प्रकार हैं। सफ़ेद गुद्दा। प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में सफ़ेद गुद्दा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ये रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ते हैं। लाल गुद्दा। लाल गुद्दा एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। यह रक्त से अपशिष्ट को हटाता है और पुरानी या क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं से छुटकारा दिलाता है। 28A, explain the sex determination in human. Differentiate between homogametic and heterogametic individuals. मनुष्य के लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए। समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. सेक्स क्रोमोसोम इन मेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर
that is XY. Such individuals produce two types of gametes, one containing X and the other containing Y, and are called heterogametic. For example, human male produce two kinds of sperm, X bearing and Y bearing sperm. When the human egg is fertilized by a X bearing sperm, a girl is born, and if human egg is fertilized by a sperm having Y chromosome, a boy is born. Whether the unborn will be a male or female is purely a matter of chance, and no parent can be blamed for the sex of the progeny. मानव में लिंग निर्धारण। जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र आकारिकीय दृष्टि से असमान XY होते हैं तब उसे विषमयुग्मकी कहते हैं। ऐसी विष्टियाँ दो प्रकार के गैमेटिक बनाती हैं, एक में X क्रोमोसोम तथा दूसरे में Y क्रोमोसोम होता है। उदाहरण के तौर पर मानव नर दो प्रकार के शुक्राणु X युक्त एवं Y युक्त उत्पन्न करते हैं। जब मानव अंड Y युक्त शुक्राणु से निषेचित होता है तो नर शिशु उत्पन्न होता है। एक नर शिशु पैदा होगा या मादा यह केवल विशुद्ध संयोग है। किसी भी जनक को संतति के लिंग के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। If sex chromosomes are morphologically similar, that is XX, in an individual, the individual is termed homogametic. Sex chromosomes in male are morphologically dissimilar, that is XY. Such individuals produce two types of gametes, one containing X and the other containing Y, and are called heterogametic. जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र आकारिकीय दृष्टि से समान XX होते हैं तब उसे समयुग्मकी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र आकारिकीय दृष्टि से असमान XY होते हैं तब उसे विषम युग्मकी कहते हैं। B. A color blind man marries a woman who has normal color vision. A son and a daughter born to them are color blind. Explain this with the help of a self-explanatory flow chart. एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान वर्ण संवेदी स्त्री के साथ होता है। उन्हें एक पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म होता है। दोनों ही संतान वर्णांध। इस परिघटना की व्याख्या प्रवाह चार्ट की सहायता से कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 29A. राइट द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डाटा। संघ फाइलम कॉर्डेटा के चार मुख्य अभिलक्षण लिखिए। फाइलम कॉर्डेटा मेन कैरेक्टर्स: नोट कॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, इन मोस्ट केसेस रिप्लेस्ड बाय बैकबोन। Dorsal tubular nerve cord. Gill slit present at some stage of life. Body with a head and trunk and two pairs of appendage. संघ कॉर्डेटा जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु पाया जाता है। अधिकांश में इसके स्थान पर मेरुदंड या रीढ़ हो जाती है। पृष्ठीय नलिकारक तंत्रिका रज्जु जीवन के किसी न किसी अवस्था में डिंभक में क्लोम छिद्रों का पाया जाना। शरीर में सिर, धड़ एवं दो जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। B. State one main difference between chondrichthyes and osteichthyes and give one suitable example of each. chondrichthyes तथा osteichthyes में एक प्रमुख विभेदात्मक अभिलक्षण लिखिए तथा प्रत्येक का एक एक समुचित उदाहरण भी लिखिए। chondrichthyes: माउथ वेंट्रल, टेल हेट्रोसेरेकल, स्केलेटन कार्टिलेजिनस, 5 to 7 pair of gills, operculum absent. Example: Scoliodon, dogfish. Osteichthyes: mouth terminal, tail homospherical, skeleton bony, 4 pair of gills, operculum present. Example: Levio, रोहू. Chondrichthyes: मुख अधर पर, पूंछ विषम पुच्छीय, कंकाल उपस्थ्यमय, 5 से 7 जोड़ी गिल, operculum नहीं होता है। उदाहरण: डॉगफिश। Osteichthyes: मुख अंतस्थ, पूंछ समपुच्छीय, कंकाल अस्थिमय, 4 जोड़ी गिल, अपरकुलम होता है। उदाहरण: रोहू। C. राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के वैज्ञानिक नाम लिखिए। टेप वार्म, फीता कृमि, टेनिया सोलियम। 2. मास प्लांट, मास का पादप, फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। 30A. ड्रॉ अ नीट एंड लेवल्ड डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। मानव के उत्सर्जन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। B. लीड्स द रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन। उत्सर्जन में यकृत की भूमिका के दो महत्वपूर्ण योगदान लिखिए। रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन: इट एक्सक्रीट्स बाइल पिगमेंट्स
cholesterol, drugs, and some vitamins. It excretes all the above mentioned substance in bile, which flow into the small intestine, and from there these get removed with the feces. Formation of urea and uric acid also take place in liver. These are removed from the body by the kidneys. उत्सर्जन में यकृत की भूमिका। यह पित्त, वर्णकों, कोलेस्ट्रॉल, औषधियाँ और कुछ विटामिनों का उत्सर्जन करता है। सभी उपरोक्त पदार्थ को यह पित्त में उत्सर्जित कर देता है, जो छोटी आंत में आ जाता है और वहाँ से मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्पादन भी यकृत में होता है। वृक्क इन्हें शरीर में से बाहर निकाल देता है। सी, राइट द नेम द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। मेल्फिगियन ट्यूब्स। तिलचट्टा के उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए। मेल्पिगी नलिकाएं। सी लिंक 8 डिस्क्रिप्शन फॉर सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ फरवरी एंड नवंबर 2021।